अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा व लहुम अअयुनुन ला युबसिरून बिहा व लहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा उलाइका कल्लनआमि बल हुम अज़ल। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला क़ुलूबिकुम व अमालिकुम। रवाहु मुस्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। काबिल एहतराम हाज़रीन जुमा, इस्लामी बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, धनबाद की इस मोहम्मदी मस्जिद में पहली बार आपके सामने ख़िताब करने का मौका मिला है। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह आलमीन कुरान और हदीस की रोशनी में आपके सामने हक़ बात कहने की और हम जमी मुसलमानों को उन तमाम बातों के ऊपर अमल करने की पूरी पूरी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। जैसा कि आपको मालूम हो चुका होगा कि मेरा मौज़ू ख़िताबत है दिलों की सख्ती और इसका इलाज। आजकल इंसान का एक नज़रिया बन चुका है कि आदमी अपने दिल से ज़्यादा अपने जिस्म के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करता है। ख़ास करके नौजवान तबका को देखिए तो अपने चेहरे पे कितने फेस वॉश और कितनी तरह के क्रीम वगैरह लगाते हैं अपने चेहरे को खूबसूरत बनाने के लिए। हमारी समाज की लड़कियां कितनी तरह की क्रीम वगैरह का इस्तेमाल करती है ताकि वो ज़्यादा खूबसूरत नज़र आए। सैलून की दुकानों में जाकर के किस तरीके से बाल कटिंग करवाते हैं और अपने चेहरे को कितनी तरीके से खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं। उसकी वजह यही कि इंसान का चेहरा अच्छा होना चाहिए। आइए ज़रा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से हम प्रूफ करते हैं कि चेहरा ज़्यादा अहमियत वाला है कि दिल ज़्यादा अहमियत वाला है। मुस्लिम के अल्फाज हैं, इमाम कायनात फरमाते हैं, रावी हदीस हज़रत अबू हुरैरा वो कहते हैं इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम व मवालिकुम। ऐ दुनिया के लोगों, ऐ कायनात में बसने वालों लोगों, सुनो, ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे जिस्मों को नहीं देखता, तुम्हारे चेहरों को नहीं देखता, तुम्हारी शक्लो सूरत को रब्बुल आलमीन नहीं देखता है। व अमवालिकुम, तुम्हारे मालों को नहीं देखता, तुम कितने मालदार हो, तुम्हारे पास कितनी बड़ी बिल्डिंग है, तुम्हारे पास कितने बैंक बैलेंस हैं, ये अल्लाह ताला नहीं देखता है। तुम कितने ज़्यादा हैंडसम नज़र आ रहे हो, ये अल्लाह ताला नहीं देखता।
फिर अल्लाह क्या देखता है? इमाम कायनात खुद जवाब देते हैं कि अल्लाह ताला देखता है वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। ऐ इंसानों, ऐ दुनिया के अंदर बसने वालों लोगों, तुम्हारा रब तुम्हारा दिल देखता और तुम्हारे अमल को देखता है। तुम्हारा दिल देखता है कि तेरा दिल अल्लाह के डर की वजह से कितनी ज़्यादा इबादत करने वाला है। तेरा रब देखता है कि तेरा दिल अल्लाह की याद से कितना ज़्यादा रोने वाला है। तेरा रब देखता है कि तू अमल के मामले में कितना ज़्यादा आगे है। अल्लाह ताला दिल देखता है, बदन को, जिस्म को नहीं देखता। अगर हैंडसम और खूबसूरती की वजह से कोई जन्नत में जाता, अगर हैंडसम की बिना पे या खूबसूरती के बिना पे जन्नत में जाना होता तो मेरे भाइयों, हजरत बिलाल जन्नत में क्यों गए? हजरत बिलाल इतने ज़्यादा काले होने के बावजूद हजरत बिलाल के बारे में इमाम कायनात ने फरमाया, ओ बिलाल, जब मैंने जन्नत की सैर करी, जब मैंने जन्नत को देखा तो ऐ बिलाल, मैंने आगे आगे जूतियों की चलने की आवाज़ सुनी तो मैंने जिब्राइल से पूछा, ऐ जिब्राइल, ये आगे आगे चलने की आवाज़ किसकी है? जिब्राइल अमीन ने ऐसे मौके पे फरमाया था, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तेरी उम्मती हैं और तेरी उम्मती में एक शख्स है जिनका नाम बिलाल है। यानी बिलाल दुनिया में रह कर के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखा रहे हैं कि ये जन्नती हैं, क्योंकि जन्नत वाले अमाल कर रहे हैं। काले हैं तो क्या हुआ, रब्बुल आलमीन से डरने वाला दिल इन्होंने रखा हुआ है। तो पता ये चला कि अहमियत वाला चीज ये दिल है, ये चेहरा और ये बॉडी ये नहीं है। ये तो दुनिया को दिखाने के लिए होता है। अल्लाह ताला जिस्म और बिल्डिंग, बैंक बैलेंस, गाड़ियां, ये देख करके अल्लाह ताला मुतासिर नहीं होता है। अल्लाह तबारक व तआला को इन सब चीज़ों से तुम खुश नहीं कर सकते हो कि हमारे पास जितनी बड़ी बिल्डिंग है तो अल्लाह ताला हमसे खुश है, हमारे पास इतनी दौलत है तो अल्लाह ताला हमसे खुश है। नहीं, दिल ऐसा लेकर के आओ। यौम ला यनफउ मालून वला बनून, कल कयामत के दिन कोई किसी का माल और किसी की औलाद कयामत के दिन काम नहीं देगी। यौमा ला यनफउ मालून वला बनून, न माल काम आएगा न बेटे काम आएंगे, इल्ला मन अल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, जिसके पास ऐसा दिल हो, जिस दिल के अंदर अल्लाह का डर हो, जिसके पास ऐसा दिल हो, जिस दिल के अंदर अल्लाह का जिक्र हो, जिसके पास ऐसा दिल हो, जिस दिल के अंदर अल्लाह का इतना ज़्यादा तकवा और इतना ज़्यादा डर हो कि बुराइयों के करीब ना जाता हो, ऐसा दिल अगर अल्लाह के पास लेकर के आता हो तो कल क़यामत के दिन ऐसे लोगों के लिए जन्नत की बशारत है। इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, माल और औलाद नहीं, दिल होना चाहिए, और ऐसा दिल जो दिल गुनाहों से पाक हो। आज हमारा दिल सख्त हो गया है, कितना सख्त। और दिल सख्त क्यों हुआ, वजह क्या है, कारण क्या? मुख्तसर खुतबा जुमा के अंदर आपको दिल सख्त क्यों है और हमारा ये दिल सख्त जो है इसको नर्म कैसे किया जाए, इसका इलाज कैसे किया जाए, चंद मिनटों के अंदर कुछ अहम बातें आपके सामने मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। दिल हमारा सख्त है, इसकी सबसे बड़ी वजह है दुनिया से मोहब्बत। आज सुबह से लेकर के शाम तक दुनिया दुनिया, 4 बजे आपको कोई बुलाए तो आप दुनिया को हासिल करने के लिए चले जाते हो। दुनिया से इतनी ज्यादा मोहब्बत है, इतनी ज्यादा मोहब्बत है। धनबाद स्टेशन में सुबह 4 बजे ट्रेन पकड़नी हो और आपको जाना हो कलकत्ता, तो आप धनबाद में चले जाओगे, स्टेशन पहुंच जाओगे और ट्रेन पकड़ करके कलकत्ता के लिए निकल जाओगे। दुनिया हासिल करने के लिए इस ठंड के महीने में तुम सुबह सवेरे उठ करके जा सकते हो, लेकिन मेरे भाइयों, तुम सुबह सवेरे उठ करके 2 रकात फजर की नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं। यानी तुम्हारे दिलों के अंदर दुनिया से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, इतनी ज़्यादा मोहब्बत सुबह से लेकर के शाम तक। हाय रे दुनिया, हाय रे दुनिया, हाय रे दुनिया, दुनिया के पीछे में पड़े हुए हो। हालांकि अपने नबी को मानते हो, लेकिन नबी के फरमान को क्यों नहीं मानते हो? जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में कभी फरमाया था, लोगों
जरा गौर करो, इमाम कायनात को देखो, इमाम कायनात कुरान की आयत को तिलावत कर रहे हैं। अल्लाह को मुत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफ तालमून सुम्मा कल्ला सौफ तालमून। लोगों को दुनिया की कसरत ने पागल बना दिया है, दीवाना बना दिया है। हालांकि लोगों, क्या तुम्हें मालूम है लोगों का माल किया है? सहाबा ने कहा कि अल्लाह के नबी, हमें तो मालूम नहीं है, अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा जानते हैं। इमाम कायनात ने ऐसे मौके पे फरमाया था, लोगों का माल यही है, लोगों का माल माँ अकल तफाफ नहीं था औ लबिस तफाब लईता औ तसद्दक तफाम जईता। लोगों का माल यही है, माल वही माल है जो उसने खा लिया और पचा लिया, जो उसने सदका कर दिया और अल्लाह के राह में खर्च कर दिया, वही उसका माल है। जो उसने पहन लिया और बोसीदा कर लिया, वही उसका माल है। उसके अलावा उसका कोई दूसरा माल नहीं है। ये कौन कह रहे हैं? ये अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं। इसके बावजूद हमारे और आपकी हालत ये कि दुनिया 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 की इतनी ज्यादा फिक्र करने वालों लोगों, जरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन जुमलों के पर गौर क्यों नहीं करते हो कि अल्लाह की नजर में ये दुनिया अल्लाह की नजर में एक मरी हुई बकरी से भी ज्यादा हकीर है। आपने सहाबा को कहा कि लोगों, ये मरी हुई बकरी है, इसको तुम कितने दिनारों दिरहम में खरीदोगे? सहाबा ने कहा था ऐसे मौके पे, अल्लाह के नबी ये तो मर चुकी है, इसको कौन खरीदेगा? अल्लाह के नबी अगर कोई फ्री में दे फिर भी हम इस मरी हुई बकरी को लेने को तैयार नहीं है। ऐसे मौके पे इमाम कायनात ने फरमाया था, जब तुम्हारी नजर में ये मरी हुई बकरी इतनी ज्यादा हकीर है तो अल्लाह की कसम, अल्लाह की नजर में ये दुनिया इस मरी हुई बकरी से भी ज्यादा हकीर है। अब इतना खुल्लम खुल्ला वाज़े तौर पर इमाम कायनात बता करके गए, फिर भी इसी दुनिया के चक्कर में रहने वालों लोगों, दुनिया से मोहब्बत की वजह से आज हमारा दिल बहुत ही ज्यादा सख्त हो गया है। दुनिया की कसरत की वजह से, दुनिया को हासिल करने की वजह से और दुनिया पाने के चक्कर में आज हमारा दिल सख्त हो गया है, हमारा दिल मुर्दा हो गया है, हमारा दिल बहुत हार्ड हो गया है, हमारा दिल के अंदर बीमारी आ गई है और आज हमारा दिल इतना सख्त हो गया कि हम मस्जिद में आने के लिए तैयार नहीं। इतना सख्त। जुमे की भी नमाज पढ़ते हैं, वो भी जुमा का खुतबा जब शुरू हो जाता है उसके बाद आते हैं। यह हाल है मुसलमानों। अब दुनिया की कितनी मोहब्बत अंदाजा लगाइए मेरे भाइयों। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मौके पे फरमाया था कि अगर अल्लाह ताला मुझे सोने के 2-2 पहाड़ अता कर दें, कितने? 2-2 सोने के पहाड़ अता कर दें और दोनों पहाड़ मुझे मिल जाए तो मैं सोने के 2-2 पहाड़ को मैं 1 से 2 दिन से ज्यादा रखना गवारा नहीं करूंगा। उन तमाम मालों को मैं अल्लाह के राह में खर्च कर दूंगा, मैं लुटा दूंगा, क्योंकि माल की कसरत इंसान को बर्बाद कर देती है। मेरे भाइयों जरा गौर करो, हमारा दिल सख्त है तो उसकी वजह यही है कि दुनिया से बहुत ज्यादा मोहब्बत है। दुनिया से उतनी मोहब्बत करो कि जितनी मोहब्बत करनी चाहिए इतनी मोहब्बत न करो कि हम दुनिया के चक्कर में हम आखिरत को भूल जाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वत्तकुद दुनिया वत्तकुन निसा, ओ लोगों दुनिया से बचो और अपने आप को औरतों से भी बचाए रखो। दुनिया से बचो अपने आप को, क्योंकि दुनिया बड़ी खूबसूरत नजर आती है और जो दुनिया के लपेट में आ गया उसकी आखिरत बर्बाद हो जाती है। तो दिल सख्त क्यों है? क्योंकि हम दुनिया से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते। नंबर 2, हमारा दिल सख्त इस वजह से है, दिल की सख्ती की दूसरी वजह हम गफलत में पड़े हुए हैं। कितने गाफिल हैं आज? एक से एक बीमारी आ रही है। कोरोना की अभी बीमारी खत्म नहीं हुई कि तीसरी लहर ओमिक्रॉन की ये बीमारी आ गई। मौत पे मौत, लाश पे लाश, कांधों पे जनाजे उठाए जा रहे हैं, कब्रों में दफन कर रहे हैं, जनाजे की नमाज पढ़े रहे हैं। जवानों को हमने देखा मरते हुए, बुजुर्गों को देखा हमने मरते हुए,
हमने अपने बड़े 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 लोगों को देखा मरते हुए, अपने से हैंडसम लोगों को मरते हुए देखा, अपने से बड़े बड़े अमीर लोगों को दुनिया में दम तोड़ते हुए हमने देखा है। इतनी मौतें देखने के बाद हम गफलत में पड़े, और इतनी मौतें देखने के बाद हम आखिरत की फिक्र नहीं कर रहे। इतनी मौतें देखने के बाद हम आराम की बिस्तर में सोए हुए, हय्या अलस सलाह और हय्या अल फलाह की आवाज हमारे कानों से टकराती, फिर भी कोई हमें जर्रा बराबर दिक्कत नहीं होती है। मेरे भाई, जो इसको गफलत नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। ये दिल की बीमारी है, दिल की सख्ती है, दिल का रोग है, जो इतना डेंजर हमारे दिलों के अंदर लग गया है। इतनी गफलत में हम पड़े, जनाजा उठा रहे हैं, कब्र में जा रहे हैं, कब्रिस्तान में जा रहे हैं, फिर भी जर्रा बराबर हमें फिक्र नहीं है कि हमें भी इस कब्र में जाना है। इतनी ज्यादा गफलत में हम डूबे हैं, इतनी ज्यादा गफलत। हमें मालूम है धनबाद गड्डी हमने ऐलान भी कर दिया कि जलजला आने वाला है। हाँ, ये भी ऐलान कर दिया बहुत जल्दी तूफान आने वाला है। इसके बावजूद हम घर के अंदर नहीं है, जलजला आने वाला, फिर भी घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। हाँ, बाढ़ के महीने में या ये समझ लो वबा के मौसम में ऐलान कर दिया, ये बीमारी बड़ी तेजी से फैल रही है, फिर भी बड़े धड़ल्ले के साथ हम बाजारों चौराहों में घूम रहे हैं, फिर भी उन वायरस से बचने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मेरे भाइयों, ये गफलत नहीं तो और फिर क्या है। इम्तिहान करीब है और आदमी मोबाइल पे लगा हुआ है, खेलने में लगा हुआ है, कूदने में लगा हुआ है, दौड़ भाग में लगा हुआ है, और इम्तिहान की तैयारी नहीं कर रहा है। ये गफलत नहीं तो और फिर ये क्या है। कुरान चीख करके कहता है, इक़्तरब लिन्नासी हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिम मुरिज़ून। लोगो, तुम्हारा हिसाबो किताब का वक्त करीब आ गया और तुम ख्वाबे गफलत में पड़े हुए हो। जिंदगी बड़ी तेजी के साथ गुजर रही है। मेरे भाइयों, पिछले साल जो थे वो आज नहीं है, पता नहीं जो आज है वो कल रहेंगे कि नहीं। आइंदा साल 2023 में उसको हम देख पाएंगे या नहीं। बड़े बड़े उलमा को हमने 2021 में खोया है, बड़े बड़े डॉक्टर और इंजीनियर और प्रोफेसर को हमने 2021 में खोया है। बड़े बड़े लोग दुनिया से चले गए, 2022 में भी चले जाएंगे। किसकी बारी है ये कोई नहीं जानता है। इतनी गफलत में पड़े हुए हो। ये दिल की सख्ती नहीं तो और फिर क्या है। हमारा दिल सख्त हो गया है, हमारे दिल के अंदर ऐसी बीमारी पड़ गई है कि कुरान की आयतें सुनते हैं लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। दिल हमारा सख्त है, इसकी वजह है गफलत की नींद में सोए हुए। जागो मेरे भाइयों, जनाजे उठा रहे हो, कब्रिस्तानों में जा रहे हो, इसके बावजूद इतने गाफिल। समझ रहे हो, पता ये मरा हम थोड़ी मरेंगे, ये कब्र में जा रहा हम थोड़ी जाएंगे। नहीं, तुम्हें भी जाना, हमें भी जाना है। हमसे बड़े बड़े लोग दुनिया में आए। दुनिया की अल्लाह के बाद सबसे बड़ी हस्ती जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की हस्ती आज भी मस्जिद नबवी से मुत्तसिल बाबू सलाम से दाखिल होइए। मोहम्मद रसूलुल्लाह की कब्र के ऊपर नजर पड़ेगी। जो लोग गए हैं मेरे भाइयों, हमारी नजर जब उस मस्जिद नबवी के मुत्तसिल मोहम्मद रसूलुल्लाह की कब्र के ऊपर पड़ी, अल्लाहू अकबर चीख करके मेरी जबान से और दिल से एक आवाज निकली, ओ दुनिया के अंदर घूमने वाले और पूरी दुनिया में दावत व तबलीग करने वाले, तुझे भी इसी कब्र के अंदर जाना है, तुझे भी मरना है, इस कब्र की तैयारी कर ले। मेरे भाइयों, हम इतने ज्यादा गाफिल हैं कि हमने बड़े बड़े लोगों को मरते हुए देखा, फिर भी अपनी मौत की तैयारी नहीं कर रहे हैं। सबसे ज्यादा अक्लमंद वही है अक्सरुहुम लिल मौत जिक्रन, जो ज्यादा से ज्यादा मौत को याद करने वाला। गफलत में डूबे हुए हैं। और ये कौम जो उम्मते मोहम्मदिया, जिसको हमेशा एक्टिव होना चाहिए, हमेशा चुस्त होना चाहिए, हमेशा हमारा दिल मुर्दा हो चुका है, दिल सख्त हो चुका है। और दिल सख्त होने की एक और वजह यह है कि हमारा जो उठना बैठना है, ताल्लुकात के जो लोग हैं वो ऐसे लोगों के साथ है जिनका दीन से कोई मतलब नहीं, सिर्फ उनका मतलब दुनिया से झूठ बोलना, चुगली करना, गीबत करना, हसद करना, जिना करना, शराब पीना,
इन लोगों से जब ताल्लुकात बनेंगे तो दिल सख्त हो जाएगा। अर्रजुलु अला दीन खलीली, इमाम कायनात फरमाते हैं दोस्त अपने दोस्त के दीन के ऊपर होता है। फल्यंजुर अहदुकुम मन युखालिल, तो लोगों को चाहिए कि अपने दोस्त को देखे कि उसका दोस्त कितना अच्छा कि कितना बुरा है। दोस्त अगर बुरा है तो एक न एक दिन वो भी बुरा बन जाएगा। इस वजह से अगर हमारा दिल सख्त है तो इसकी एक वजह यही है कि हमारा दोस्त बुरे लोगों के साथ हमारी दोस्ती है, हमारा उठना बैठना है शराब पीने वालों के साथ, जिना करने वालों के साथ, मोबाइल का गलत इस्तेमाल करने वालों के साथ हमारी दोस्ती है। जो कुरान का जिक्र न करता हो, जो कुरान की तिलावत न करता हो, ऐसे लोगों के साथ जब हमारी दोस्ती रहेगी तो मेरे भाइयों हमारा दिल नर्म नहीं होगा, हमारा दिल सख्त पे सख्त होता चला जाएगा और इतना सख्त हो जाएगा कि कुरान की उस आयतें बिल्कुल वाज़ेह तौर पर हमारे ऊपर साबित हो रही है। लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, इनके पास दिल है लेकिन समझते नहीं है। दिल है, सुन रहे कान से लेकिन समझते नहीं है। जुमे की नमाज पढ़ी, जुमे में खुतबा सुना, कुरान की आयतें सुनी, जन्नत और जहन्नम का तज़किरा सुना, मस्जिद से बाहर निकला फिर वही झूठ, फिर वही लान तान, फिर वही अपनी नजरों से ज़िनाकारी, फिर वही शराब के अड्डों में पहुंच करके शराब पीना, फिर वही लड़कियों के साथ चैटिंग करना और बातें करना। लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, इनके पास दिल है लेकिन समझते नहीं है। वलहुम अयुनुन ला युबसिरून बिहा, इनके पास आंखें लेकिन ये देखते नहीं है। देखते तो जरूर है, इनके पास बसारत है लेकिन बसीरत नहीं है। ये तो देख रहे हैं लेकिन जैसी दिखाई देनी चाहिए, हलाल को हलाल नहीं समझ रहे, हराम को हराम नहीं समझ रहे। हालांकि मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानने वालों, मोहम्मद को तो मानते हो लेकिन मोहम्मद के नहीं मानते। नबी ने फरमाया अल्लाह की नजर में सबसे बुरी जगह बाजार है। बगैर किसी काम के बाजारों में घूमने वालों और बाजार की लड़कियों पे नजरें चुराने वालों, नजरें करने वालों, जरा सोचो। लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा व लहुम अयुनुन ला यस्मऊन बिहा, उनके पास आंखें लेकिन देखते नहीं है। व लहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा, उनके पास कान है लेकिन सुनते नहीं। कान है, सुन रहे लेकिन सुनते मतलब सुन रहे हैं लेकिन अनसुना कर रहे हैं। आपको कोई बुला रहा है, सुन भी रहे हैं, आपको उसके पुकार को सुन करके जवाब नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब आप सुन करके अनसुना है। कान है लेकिन सुनते नहीं, कुरान की आयतें सुन रहे हैं लेकिन अमल नहीं, इसका मतलब सुन करके भी अनसुना है। हमारा दिल सख्त इतना कि कुरान की आयतें, अल्लाहु अकबर, जरा मंजर देखो। फज़ैल इब्ने आयास के इतना बड़ा डाकू था, इतना बड़ा डाकू था, इतना बड़ा डाकू था, जब एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में वो चढ़ने लगा, जब वो चढ़ने लगा ऊपर तो कुरान की इनायतों की तिलावत करती हुई एक लड़की की आवाज उनके कानों से टकरा रही है। अलम यानिल लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या भी वक्त नहीं आया कि तेरा दिल अल्लाह के डर की वजह से कांप जाए। ओ चोरी करने वाले, डकैती करने वाले, ज़िना करने वाले, कुरान की आयतें चीख चीख करके कह रहा है अलम यानिल लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या वो वक्त अब भी नहीं आया कि अल्लाह को याद करके तेरा दिल लरज़ जाए, तेरा दिल कांप जाए। फज़ैल इब्ने अयाज़ ने जब कुरान की आयतें सुना, सुन करके चीख करके कहता है हाँ क्यों नहीं, अब वो वक्त आ गया है। मेरे भाइयों, फज़ैल इब्ने अयाज़ नीचे उतरा, तौबा किया, बहुत बड़ा मुत्तकी बन गया, बहुत बड़ा दाई बन गया। कुरान की एक आयतें सुनी और उनका दिल बदल गया। हम पूरी कुरान सुन लेते हैं, खुतबे पे खुतबे सुन लेते हैं, लेकिन हमारे अंदर कोई चेंजिंग और कोई तब्दीली नहीं है। इसका मतलब हमारा दिल मुर्दा हो चुका है, मुर्दा। तो दिल हमारा सख्त है, अब इसका इलाज कैसे किया जाए? कोई कोरोना का सुई थोड़ी कि हम दे करके चले जाएंगे, इलाज तो खुद आपको करना होगा। चंद बातें मैं बता दूं मुख्तसर से वक्त में। अगर इलाज करना है, अपने मरे हुए दिलों को जिंदा करना है, दिलों के अंदर जो जंग लग गया है,
जब लोहे के अंदर जंग लगता है उसको भट्टी में डाला जाता है, आग में डाला जाता है, तपाया जाता है, उसके अंदर हथौड़ा पीटा जाता है, फिर उसको जिंदा किया जाता है। अब कुरान कहता है अगर दिलों को जिंदा करना है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, ओ लोगों अगर दिलों को जिंदा करना है तो अल्लाह का जिक्र कर, अल्लाह को याद कर, अल्लाह का जिक्र कर, सुबह से लेकर के शाम तक अल्लाह को याद कर। जब सुबह उठो तो अल्लाह का नाम लेकर के उठो, मौज़िन की आज़ान सुनो तो आज़ान का जवाब दो, नमाज पढ़ा करो, बिजनेस के लिए दुकान खोलो तो अल्लाह का नाम लेकर के खोला करो। मेरे भाइयों जब बाजार के अंदर एंट्री करो तो अल्लाह का नाम लेकर के जो दुआ पढ़ने का हुक्म अल्लाह के नबी ने दिया है, यानी वो दुआ पढ़ करके बाजारों के अंदर एंट्री किया करो। जब आप बैतुल खुला के अंदर जाओ तब भी अल्लाह का नाम लो, बैतुल खुला से बाहर निकलो तब भी अल्लाह का नाम लो, अपना चेहरा देखो आईने के अंदर तब भी तुम अल्लाह का नाम लो। अल्लाह का जिक्र की वजह से तुम्हारा दिल जिंदा होगा, अल्लाह को याद करने की वजह से तुम्हारा दिल जिंदा होगा। और जो लोग अल्लाह को याद नहीं करेंगे मेरे भाइयों, हदीस के अल्फाज अल्लाह के नबी फरमाते हैं मसलुल हय्य वल मय्यित, जो अल्लाह को याद करता है वो जिंदा है, जो अल्लाह को याद नहीं करता है वो जमीनों में तो चलता है, वो तो खाता है, वो तो पीता है, वो तो बिजनेस भी कर रहा है, वो तो दुकान भी चला रहा है, लेकिन अगर अल्लाह को याद नहीं करता है तो इमाम कायनात की नजर में वो मुर्दा है, मुर्दा। अब अपने आप को मुर्दा समझना है, जिंदा ही रह करके तू समझो। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, सिर्फ जुमा के दिन जुमे के नमाज पढ़ करके हमारा दिल जिंदा नहीं हो सकता है, सिर्फ फ्राइडे के दिन जुमे की नमाज पढ़ करके हमारा दिल जिंदा नहीं होगा। दिलों को अगर जिंदा करना है तो अल्लाह का जिक्र कसरत के साथ किया करो। इमाम कायनात कितनी कसरत के साथ अल्लाह को याद किया करते थे, हदीसों को पढ़ा करो मेरे भाइयों। रात की तारीकी में देखो नबी अकरम कितनी लंबी लंबी क़याम और कितने लंबे लंबे सजदे किया करते थे और अल्लाह को याद किया करते थे मेरे भाइयों। यानी अपने दिलों को जिंदा करना है तो अल्लाह का जिक्र कसरत के साथ किया करो। और अगर दिलों को जिंदा करना है, मरे हुए दिलों को अगर जिंदा करना है तो दूसरा काम ये करो, कुरान की तिलावत करो, कुरान की तिलावत सुनो। हमारे मोबाइल के अंदर तो गाने भरे हुए हैं, हमारे मोबाइल के अंदर तो भोजपुरी गाने भरे हुए हैं, कॉमेडियन भरे हुए हैं, सुबह से लेकर के शाम तक वही चीजें देख रहे हैं, दिल मुर्दा हो चुका है। मेरे भाइयों अपने मोबाइल से इन गानों को, फिल्मों को डिलीट करो, कुरान की आयतें अपने मोबाइल के अंदर ऐड करो, अपलोड करो, और सुबह से लेकर के शाम तक मेरे भाइयों कोशिश ये करो कि सुबह के वक्त कुरान की आयत अगर तुम पढ़ सकते हो तो तिलावत करो, और अगर पढ़ना नहीं आता है तो मोबाइल लगा करके कुरान की आयतें सुना करो। क्यों? क्योंकि जब कुरान की आयतें पढ़ोगे तो मेरे भाइयों वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, अल्लाह फरमाता मोमिनों का ईमान चार्ज होता है। चार्ज खत्म हो चुका है, अगर चार्ज करना है तो कुरान की तिलावत करो या सुनो या अपने फैमिली को सुनाओ। लेकिन मेरे भाइयों रात में सोते समय भी वही गाने सुन रहे हैं और उसी को सुनकर के सो रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं तो वही हाल है। तो मेरे भाइयों दिल और मुर्दा होते चला जा रहा है, जिस्म हमारा बस मुर्दा हो चुके हैं हम और आप, लेकिन मेरे भाइयों इसको जिंदा करने की कोशिश नहीं करते। तिलावत कुरान, आज जुमा का दिन है, अल्लाह के नबी कौन कौन सी सूरतें पढ़ा करते थे बहुत से लोगों को पता भी नहीं है। जुमा पढ़ने के लिए कुछ लोग आ जाते हैं लेबल लगाने के लिए कि अगर जुमा भी नहीं पढ़ेंगे तो लोग क्या करेंगे। देखो जुमा भी नहीं पढ़ता, एक दिन पढ़ा वो भी दो लोगों को दिखाने के लिए। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर कीजिए आज हमारा दिल कितना मुर्दा हो चुका है। अगर अपने दिलों को जिंदा करना है तो कुरान की तिलावत करो और कुरान के ऊपर गौर व फिक्र करो, कुरान की आयतों को पढ़ो। कुरान ने कई बड़े बड़े गुनहगार लोगों के दिलों को बदल करके रख दिया।
और बड़े बड़े जिनाकार लोगों को बदल दिया। मेरे पास इतना वक्त नहीं कि आपके सामने उतने वाक़यात बयान किए जाएं, लेकिन मेरे भाइयों कुरान कसरत से पढ़ो और उसका तर्जुमा, उसकी तफसीर, अल्लाह ने आपको कौन सा मैसेज दिया, क्या दिया। आपकी किसी के साथ दोस्ती हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, तो आपके पास अगर वो मैसेज आता है तो उसको आप पढ़ते हो, समझते हो, रिप्लाई देते हो। मेरे भाइयों अल्लाह का भी मैसेज, अल्लाह का भी पैगाम, अल्लाह का भी खत हमारे पास कुरान की शक्ल में। कभी कभी इन कुरान को पढ़ कर के समझने की कोशिश करो, तोतों की तरह रटने की जरूरत नहीं है। कुरान तो पढ़ते हैं लेकिन समझते नहीं है। मेरे भाइयों कुरान इंसान के दिलों को खोलने वाली ये किताब है। अफला यतदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। ये तो कुरान दिलों के तालों को खोल देती है। मेरे भाइयों ये कुरान के अंदर इतना ज़्यादा पावर है कि कुरान की आयतों से दिल लगाओ और कुरान से मोहब्बत करो और कुरान की आयतों के ऊपर गौर व फिक्र करने की कोशिश करो। नंबर 3, अगर दिलों को जिंदा करना है तो तीसरा काम यह करना पड़ेगा, कभी कभी महीने में, हफ्ते में कब्रिस्तान जाया करो, कब्रों को देखा करो और कब्रों को देखो और अपने आप का मुहासबा करो। हजरत उमर फारूक कभी कहा करते थे, हासिबू अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबू। ऐ लोगों अपना तुम मुहासबा करो इससे पहले कि तुम्हारा मुहासबा किया जाए। अपना हिसाब करो इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब किया जाए। कब्रिस्तान में जाया करो और मरे हुए उन लोगों के कब्र को देखो और गौर व फिक्र किया करो कि आज नहीं तो कल हमें भी इस कब्र में जाना है। आज तो ठंड के महीने में हमारे पास कंबल है, रजाई है, तकिया है, बिस्तर है, सारी चीजें अवेलेबल हैं, सारी चीजें मौजूद हैं। लेकिन मेरे भाइयों एक वक्त ऐसा आने वाला है कि 2 कपड़ों में हमें ढांक करके कब्र के अंदर डाल दिया जाएगा, जहां पे कोई तकिया, कोई बिस्तर, कोई कूलर, कोई पंखा नहीं होगा। उस कब्र के अंदर हमें और आपको सोना है और उस कब्र की तैयारी करने की कोशिश करो। जब कब्र को याद करोगे और कब्रिस्तान में जाया करोगे, तज़क्कुरुकुमुल मौत, तो तुम्हें मौत याद आएगी। तब तुम्हारा दिल नर्म होगा, तब तुम्हारे दिल के अंदर से दुनिया की मोहब्बत जाएगी। वरना मेरे भाइयों दुनिया की जो मोहब्बत हमारे दिलों में बैठी हुई है, इंसान इतना ज्यादा दुनिया की मोहब्बत में डूबा हुआ है, इतना दिल सख्त हो गया है, इतना दिल सख्त हो गया है। कुरान को सुनता है लेकिन कुरान के ऊपर अमल नहीं। रग रग में कहता है नबी नबी, लेकिन नबी की बातों के ऊपर अमल करता है कभी कभी। मेरे भाइयों ये हालात है अपने समाज के लोगों का, ये हालात है यहाँ के अपने मुसलमान भाइयों का और बहनों का। मेरे भाइयों मोबाइल का गलत इस्तेमाल, हाथों का गलत इस्तेमाल, आंखों का गलत इस्तेमाल, ये दिल के अंदर ये जंग लग चुका है, दिल के अंदर बीमारी हो चुकी है। अपने दिल को जिंदा करो। याद रखो जब तुम एक्टिव रहोगे, जिंदा रहोगे, जिंदा कौम बन करके रहो, मुर्दा कौम बनने की जरूरत नहीं है। जिस कौम के अंदर हया नहीं वो कौम मुर्दा है, मुर्दा। आज इस कौम के अंदर बेहयाई आ चुकी है, ये कौम मुर्दा हो चुकी है। इसके सामने इसकी बेटियां गंदी गंदी फिल्में और बगैर पर्दा के चलती है, लेकिन भाइयों को कोई फर्क नहीं पड़ता, बाप को कोई फर्क नहीं पड़ता, शोहरों को कोई फर्क नहीं पड़ता। आज बेटा गाना सुन रहा है लेकिन बाप को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मेरे भाई क्यों हया अपनी जिंदगी के अंदर लाओ, अपनी जिंदगी के अंदर ये दिल, ये जिंदा कौम का दिल अपने अंदर रखने की कोशिश करो। आप अगर कोई बुराई देखो तो रोको, टोको, तब अल्लाह की रहमतें तुम्हारे ऊपर उतरेगी, वरना अल्लाह की कसम रहमतें नहीं उतर सकती है। अल हया वल ईमान कुरिना जमियन फैज़ा रुफिया अहदुहुमा रुफिया अल आखर। अबू दाऊद की रवायत है कि हया और ईमान ये दोनों एक साथ जमा रहती है। जिसके पास हया है उसके पास ईमान है, जिसके पास ईमान उसके पास हया। अगर हया नहीं तो ईमान नहीं, अगर ईमान नहीं तो हया नहीं। अगर एक चला गया तो दूसरा भी चला जाएगा। आज ये कौम ये हया हो चुकी है। आज पार्कों के अंदर अपनी गर्लफ्रेंडों के साथ बैठ करके एंजॉय करने वाली ये कौम, जिस कौम को ऐसे ऐसे सिपहसालार मिले जिनको मोहम्मद बिन कासिम कहा जाता है, ऐसे सिपहसालार मिले सलाहुद्दीन अय्यूबी के, उन तमाम कारनामों को कभी पढ़ो। ऐ कौम तुमको जागना पड़ेगा, तुम्हें जिंदा कौम बनना पड़ेगा।
पड़ेगा जब तक तुम जिंदा कौम नहीं बनोगे। ये दुनिया तुम्हें मार डालेगी, ये जलील कर देगी, रुस्वा कर देगी। इज्जत मिलेगी तो इसी इस्लाम से इज्जत मिलेगी, इज्जत मिलेगी तो इसे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरमान के ऊपर ही इज्जत मिलेगी। और मेरे भाइयों, दुनिया के चक्कर और दुनिया की इन लज्जतों में खो करके और इनके स्टाइल को अपनी जिंदगी में ला करके समझोगे इज्जत मिलेगी, तो इज्जत नहीं मिल सकती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तो हमारे मुर्दा दिनों को अल्लाह तो जिंदा